सुप्रभात बच्चों। आज हम निबंध करेंगे। निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। ने जमा बंध, यानी अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। बच्चों, निबंध लिखते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, वह मैं आपको बताती हूँ। विषय से संबंधित जानकारी इकट्ठी कीजिए। उस जानकारी को क्रमबद्ध ढंग से प्रारंभ, मध्य और अंत, इन 3 भागों में बांट लीजिए। निबंध में कहीं विचारों को दोहराना नहीं चाहिए। विचारों को दिए गए शब्दों की सीमा के अंतर्गत ही लिखना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, मुहावरेदार तथा विचार मौलिक होने चाहिए और विचार एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और शुद्ध वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज हम वसंत ऋतु निबंध करेंगे। तो आइए निबंध शुरू करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता शर्म है, षड ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत कर्म है। तो सबसे पहले आपको 3 भागों में बांटना बताया था, तो भूमिका से शुरू करेंगे। भारत की भूमि भी कितनी ही विविधता अपने अंदर समेटे हुए है। विविधता होता है अकेले, अलग अलग, भिन्न भिन्न। भारत की धरा तो स्वर्ग के समान है, जहाँ 6 ऋतुओं का चक्र गतिशील रहता है। इन ऋतुओं में वसंत ऋतु का स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे ऋतुराज कहा गया है। वसंत को ऋतुराज कहा गया है और वर्षा को ऋतुओं की रानी। अब इसका समय और मौसम बताते हैं बच्चों। इसमें कौन सा समय होता है और कैसा मौसम होता है। चैत्र और वैशाख मास वसंत के महीने हैं। इस ऋतु में न तो अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी। शिशिर ऋतु पत्तों को गिरा कर पतझड़ ला देती है, पतझड़ ऋतु कहते हैं ना। इसके बाद वसंत चारों ओर सौंदर्य ही सौंदर्य बिखेर देती है। यानी वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ सुंदरता दिखाई देती है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, बैठे कीसों के छत्र लगा बांध पाग पीला। यानी इसमें क्या बताया गया है कि इसका सौंदर्य देखो। वसंत को प्रकृति का यौवन कहा गया है। इस ऋतु में प्रकृति एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी सवरी दिखाई देती है। चारों ओर पेड़ फूलों से लद जाते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगती है। फूलों पर भंवरे मंडराते रहते हैं। कोयल की मधुर वाणी तो हृदय को ही छू लेती है तथा रंग बिरंगी तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर अपना उल्लास प्रकट करती हैं। पीली पीली सरसों लहराकर वसंत का स्वागत करती दिखाई देती है। बच्चों, आपने देखा होगा सरसों पर जब फूल आते हैं तो पीले रंग के होते हैं। अब इस ऋतु में त्यौहार कौन कौन से आते हैं। वसंत ऋतु का आरंभ पंचमी के पावन त्यौहार से किया जाता है। वसंत पंचमी कहते हैं ना। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनकर नृत्य तथा संगीत द्वारा उल्लास प्रकट करते हैं। होली का त्यौहार भी इसी ऋतु में आता है। वसंत पंचमी के दिन
विद्या एवं ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म भी हुआ था। इसी दिन हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती भी मनाई जाती है। अब इसका अंत करेंगे, उपसंहार से करते ना अंत। वसंत ऋतु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इस ऋतु में हमारे जीवन में नई स्फूर्ति तथा नई शक्ति का संचार होता है। यह ऋतु जड़ और चेतन यानी सजीव और निर्जीव सबके लिए जनजीवन, नई उमंग और नए उत्साह का वरदान लेकर आती है। तो बच्चों, ऋतुराज किसे कहा गया है? वसंत को, ऋतुओं की रानी वर्षा को। ये था वसंत ऋतु का निबंध।